आइए कुछ विचारों का आदान प्रदान करते हैं। प्रांसला शिविर में अटेंड करते वक्त वहाँ के एक सर ने मुझे ये बात बताई थी कि विचारों का आदान प्रदान और सामान्य चीज़ों का जो आदान प्रदान है उसमें कितना फ़र्क होता है। आपके पास भी एक गेंद है और मेरे पास भी एक गेंद है, उसको हम शेयर करते हैं, एक्सचेंज करते हैं। आपके पास भी वही गेंद होगा और मेरे पास भी एक गेंद ही रहेगा। लेकिन विचारों का जब आदान प्रदान होता है तो विचार जो आपके पास है वो मेरे तक पहुंच जाएगा और जो विचार मेरे पास है वो आप तक पहुंच जाएगा। तो ये विचारों का और जो वस्तुओं का जो लेन देन होता है उसमें ये फ़र्क होता है। मेरा उम्र अभी 21 रनिंग है। इस 21 रनिंग तक के सफ़र में मैंने क्या पाया है और क्या समझा है, जो समझ करके जो जीवन में फ़ैसला लेना है वो फ़ैसला मैंने कैसे लिया उस पर आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। क्लास 8 से मैंने आध्यात्मिक पुस्तकें पढ़ना शुरू किया था। आनंद स्वामी जी की एक पुस्तक है आनंद बोध कथाएं करके। उस बोध कथाएं में छोटी छोटी कहानियों के माध्यम से आनंद स्वामी जी ने रोचक ढंग से बच्चों के लिए भी और बुजुर्गों के लिए भी मतलब उन्होंने अच्छे ढंग से लिखे हैं। सामान्य व्यक्ति भी उसको पढ़ करके जो हम नहीं समझते हैं उसको भी आसानी ढंग से समझ पाएंगे उस चीज़ को। उस पुस्तक के माध्यम से मेरे अंदर स्वाध्याय करने की जो प्रवृत्ति है वो स्वाध्याय करने की प्रवृत्ति भी जगते चले गए। और उस स्वाध्याय के क्रम में मैंने ये फैसला लिया है कि सिर्फ पढ़ने से या सिर्फ सुनने से जीवन में लाभ होने वाला नहीं है। तो उस समय भी बहुत सारे दृष्टांत पढ़ते थे। उन दृष्टांतों को पढ़ करके मेरे अंदर भी वो कोलाहल होता था कि मैं अभी तो सिर्फ पढ़ रहा हूँ, सुन रहा हूँ, लेकिन जीवन में कब करूँगा इस चीज़ को। तो उस स्वाध्याय के क्रम में जो दृष्टांत जिन दृष्टांतों ने मुझे मतलब झकझोरा है उन दृष्टांतों पर आप लोगों के साथ थोड़ा सा विचार करूँगा। एक दृष्टांत पढ़ने को मिला था कि एक बार यहाँ जैसे कि हवन हुआ और विचारों का भी आदान प्रदान हो रहे हैं। तो उस इलाके के राजकुमार वहाँ से पधारे। वहाँ एक साधु का बहुत अच्छा प्रवचन हो रहा है और लोग भी सुन रहे हैं। उन्होंने सिर्फ उनके एक वाक्य को सुन करके वहाँ से अपने राज महल जाने के बजाय वनों की ओर चल पड़े और 20 वर्ष तक वहाँ अच्छे महात्माओं साधुओं के सत्संग प्राप्त करके स्वयं भी योगाभ्यास किए और योगाभ्यास करते करते वो भी उनके जैसा बन गए। और 20 वर्षों के बाद वो वापस अपने महल की ओर आए तो उसी स्थान पर फिर से वही चर्चा हो रही थी, वही बातें, वही साधु है, वही श्रोतागण है। तो उनको अचंभा हुआ कि मुझे तो एक वाक्य ने परिवर्तन कर दिया, लेकिन आज मैं देखता हूँ वही साधु जी बोल रहे हैं, वही श्रोतागण सुन रहे हैं। तो उन्होंने सोचा कि मुझे चेक करना चाहिए कि ये चेतन है या मूर्तियां हैं। तो कहने का तात्पर्य यही है कि जीवन में हम सुने भी और पढ़ें भी और साथ में उसको अपने आचरण में लाने का जितना हो सके पूर्ण प्रयास करना चाहिए। इस दृष्टांत ने मुझे उस समय रोने पर मजबूर कर दिया था, क्योंकि मैं भी बचपन से ही सत्संग, मुझे भी अवसर मिला कि सत्संग में सम्मिलित होता था। बचपन में मुझे हिंदी भी समझ में नहीं आती थी, फिर धीरे धीरे करके समझ में आने लगा तो ये सब बातें अच्छे लगने लगे। नहीं तो मैं जिस स्थान से आया हूँ वहाँ आध्यात्मिक नाम शब्द सुनने को भी नहीं मिलता। और इस प्रकार की जो चर्चाएं होते हैं कि जीवन क्या है, हम मरने के बाद कहाँ जाते हैं, हमारे जो ज़िंदगी के असली कमाई है, कौन सी कमाई है जिन कमाई को हम साथ में ले आ सकते हैं। तो इन सब बातों को मैंने विचारा और मेरे अंदर जो त्रुटियां हैं उन त्रुटियों पर काम करने का भी मैंने स्टार्ट किया। आज मैं भी अपने उन त्रुटियों से पूर्णतः पार नहीं पाया हूँ, फिर भी इस जो दुर्गुण है, दुर्व्यसन है, उनको हटाने के लिए प्रयासरत हूँ। यहाँ बच्चे भी हैं, तो आप बच्चों से मैं पूछता हूँ कि आप माता पिता ने आप लोगों को पढ़ाए तो आप स्कूल गए,
12वीं भी करोगे, 12वीं के बाद ग्रेजुएशन करोगे, पोस्ट ग्रेजुएशन, और जॉब भी अच्छे से लग जाएंगे। लेकिन आप लोगों को भी ये बात समझ में नहीं आता होगा कि जीवन में जो हम पढ़ाई करते हैं वो किस लिए करते हैं। सिर्फ जॉब करने के लिए हैं या किसी और चीज़ के लिए पढ़ते हैं। प्रांसला के शिविर अटेंड करते वक्त मुझे भी यही प्रश्न मेरे सामने भी आया। वहाँ पूछा गया कि आप बच्चे आप लोग क्यों पढ़ते हैं। तब तो सुन करके मैं भी चुप हो गया, लेकिन वक्त ने सिखाने के लिए उस वक्त तो जो समझ में आना चाहिए वो समझाया नहीं। लेकिन आगे चल करके ग्रेजुएशन करते वक्त फिर से वो बात ने मुझे झकझोरा। उस प्रश्न ने सभी चपरासी से लेकर राष्ट्रपति तक सभी भूतपूर्व बन जाता है, फॉर्मर प्रेसिडेंट, फॉर्मर ये। लेकिन जो विद्वान होते हैं वो कभी रिटायरमेंट नहीं होता उनका। जब से वो सीखना शुरू करते हैं, जब तक नहीं मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं, वो सीखते ही रहते हैं। और वहाँ पर जो समाज में जो प्रोफेशन है, उन प्रोफेशन को लेकर के एक निर्धारित किया गया था कि कौन सबसे मोस्ट ब्रिलियंट है और कौन लिस्ट ब्रिलियंट है। तो उस प्रोफेशन के क्रम को देख करके मेरे अंदर भी वो मतलब विचार उत्पन्न हुआ कि मेरा नाम वैसे सर्टिफिकेट का नाम जॉन इस्माइल रिचर्ड ब्रिलियंट मिशा है, तो मेरे नाम में भी ब्रिलियंट लगा हुआ है। लेकिन वो ब्रिलियंट शब्द को सार्थक बनाने के लिए, उस नाम को सार्थक करने के लिए मेरे पास रास्ता नहीं था। और उस प्रोफेशन के क्रम में ये भी लिखा हुआ था जो मोस्ट ब्रिलियंट होते हैं वो साइंटिस्ट बनते हैं, और उससे कम ब्रिलियंट वाले वो मेडिकल साइंस में जाते हैं, उससे कम वाले क्लास 1 ऑफिसर यूपीएससी क्रैक करके क्लास 1 ऑफिसर बन जाते हैं, उससे नीचे वाले बीएड इत्यादि करके टीचर बन जाते हैं। तो उस क्रम में से मैं मेडिकल साइंस वाले क्रम में था, क्योंकि मैं मेडिकल की भी तैयारी कर रही थी, मेडिकल साइंस का भी तैयारी कर रहा था। और उसके लिए भी मैंने परीक्षा दे करके अपने अगरतला में भी सिलेक्शन पाने के लिए उधर भी प्रयास किया था। लेकिन वक्त को कुछ और ही मंजूर था, वहाँ डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने से मेरा वहाँ सिलेक्शन नहीं हुआ। जो राज्य के हिसाब से वो जो रिजर्वेशन होता है, तो उस राज्य के उस एलिजिबिलिटी में मैं नहीं आया, क्योंकि डोमिसाइल सर्टिफिकेट ना होने से भाग लेने नहीं दिया गया। और आज मैं विचारता हूँ कि अगर मेरा वहाँ एडमिशन हो जाता, MBBS में सीट मिल जाता, तो मैं आज यहाँ ना होता। वहाँ भले ही मैं शरीर के लिए दूसरों के इलाज करने के लिए पढ़ाई तो प्राप्त कर सकता, लेकिन हम कहते हैं मैं ये हूँ, लेकिन मैं इस शरीर से परे हैं। उस मैं तक पहुँचने के लिए, उस मैं को निरोग रखने के लिए मेडिकल साइंस के पास भी कोई हथियार नहीं है, कोई ऐसा इंस्ट्रूमेंट नहीं है। उस मैं को जनाने वाले आज दुनिया में बहुत कम है, और उस मैं के बारे में चर्चा करने वाले भी बहुत कम हैं, और जानने वाले भी कुछ अपने स्वार्थ के कारण या अपने दोष के कारण उन चीज़ों को भी समाज में अच्छे ढंग से प्रचार नहीं कर पाते। हमारा तो सौभाग्य है कि हमें मार्गदर्शन भी मिली, और आज गुरुदेव के चरणों में हम अध्ययन कर रहे हैं। और आप लोगों को ये भी आप लोगों को ये भी विचार आता होगा कि हम यहाँ आया है, हमारा क्या मकसद है, हम गुरुजी के विज्ञान से क्या पाएंगे, या इस विज्ञान के माध्यम से दुनिया में क्या परिवर्तन ला सकते हैं हम। जो गुरुजी की थ्योरी है या जो ऋषियों की थ्योरी है, आज वर्तमान स्थिति में इसकी उपयोगिता कितना है, इसकी उपयोगिता। तो इस थ्योरी के सिग्निफिकेंस को बताने के लिए आप लोगों के साथ थोड़ा सा शेयर करता हूँ। मुझे भी विश्वास नहीं होता था कि आध्यात्मिक विज्ञान में इस प्रकार की बातें होते हैं, और आध्यात्मिक शब्द में या जो परमात्मा के रास्ते पर चलते हैं उनको सब चीज़ मिलता है, ये विश्वास नहीं होता था। पहले बचपन से सुनते आ रहे थे कि जो परमात्मा के रास्ते पर चलता है उनको दुनिया के तमाम चीज़ें मिल जाते हैं, लेकिन तब विचार इतना स्पष्ट न होने के कारण समझ नहीं पाते थे। लेकिन आज वही सेंटेंस है, लेकिन जो समझ है वो और कुछ और है। क्योंकि उस चीज़ परमात्मा तत्व को पाने के लिए ही जो संसार के जितने भी पढ़ाई है, कार्य है,
परिवार को चलाने से लेकर के देश को चलाने, सारे विश्व को चलाने के लिए उस परमात्मा शब्द को जो जानने के लिए प्रयास करते हैं, उनके अंदर पूर्ण ये समा जाता है। जो परमात्मा को जानने के लिए या जो परमात्मा तक पहुंचने के लिए निकल पड़ते हैं, उनके अंदर सारे समष्टि समा जाते हैं। सामान्य लोग ये सोचेंगे कि उस परमात्मा तत्व को जानने के लिए, उस चीज़ को पाने के लिए ये सारे चीज़ कैसे समा जाएंगे, लेकिन जब अच्छे गुरु के सानिध्य से इस चीज़ को समझते हैं तो उसका सफ़र बहुत विराट है। इस शरीर को भी समझना, व्यष्टि से लेकर के समष्टि तक का जो सफ़र, स्वयं के उत्थान के लिए काम भी करना है, फिर परिवार के लिए, परिवार से बढ़ करके ग्राम, देश, राष्ट्र और पूरे विश्व के लिए उस चीज़ के अंदर समा जाते हैं। और आज के दिन महर्षि दयानंद जी को भी बोध हुआ, 14 वर्ष के उम्र में उनको भी इस प्रकार के विचार उत्पन्न हुआ। जब उनके अंदर ये विचार उत्पन्न हुआ कि मुझे भी सत्य की खोज करना है, ना तो उनके पास किसी गुरु के एड्रेस थे, ना उनके पास आजकल के जैसा स्मार्टफोन, उनके पास कुछ भी नहीं था। मैं तो यहाँ आया तो गुरु जी के बारे में बुक के माध्यम से भी समझा, गुरु जी को समझने का भी प्रयास किया, यूट्यूब के माध्यम से भी मैंने तो गुरु जी को सुना, और मुझे कहाँ जाना है ये भी पता था मुझे, लेकिन उस महान आत्मा को ये सब बातें नहीं पता था। फिर भी वो निकल पड़े कि मुझे सत्य की खोज करना है, और उस सत्य की खोज करते करते राष्ट्र और विश्व कल्याण के लिए विचार भी दे गए। जो यहाँ बच्चे हैं उनको भी, आप लोगों की उम्र भी किसी के 15 होंगे, किसी के 16 होंगे, और जो बच्चे विचारते हैं, जो विचार उत्पन्न होने का जो स्टेज होता है 15 से लेकर के 21 वर्ष तक के उम्र में ही होता है। जो इस बीच में जो सोच लेता है कि मुझे क्या करना है, जीवन क्या है, मृत्यु क्या है, जो इस चीज़ को समझने के लिए प्रयास करते हैं, और जो अच्छे ढंग से प्रयास करते हैं, उनको मार्ग अवश्य मिलता है। मैं भी सोचा करता था कि इस मार्ग पर निकल तो पड़ूं, लेकिन मुझे सफलता मिलेगी कि ना मिलेगी। ना फैमिली का इस फील्ड को लेकर के सपोर्ट है, ना गार्जियन वालों का सपोर्ट है, लेकिन सिर्फ मार्ग देने वाले तो मेरे पुस्तक है। पुस्तकों के माध्यम से पढ़ करके लोगों को बता तो सकते हैं, लेकिन जो परिवार और जो भी गार्जियन है, उनके अंदर जो डाउट्स हैं उसको क्लियर करने के लिए एक अच्छे गुरु की भी आवश्यकता होती है, क्योंकि ये फील्ड ऐसा है, बिना गुरु इस चीज़ को हम समझ भी नहीं पाएंगे। सुबह सुबह में भजन सुना करता था, भला किसी का कर न सको तो बुरा किसी का मत करना। वहाँ पर एक सेंटेंस आता है कि सूर्य बन करके लोगों को प्रकाश नहीं दे सकते, सूर्य बन करके जितने भी दुर्गुण है उसको नष्ट नहीं कर सकते, तो अंधियारा भी मत बनना। तो इस सेंटेंस से भी मैंने प्रेरणा लिया और सोचा कि जीवन में सूर्य के भांति चमक न सकूं, लेकिन दीपक के भांति जितना अंधेरा को दूर कर पाऊं, ये सोच करके मैंने भी फैसला लिया। ये बस मेरा विचार यही है।